ने भी सुना होगा, लेकिन अभी हम आप लोगों से ही पूछेंगे। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी कैसे हैं? बोले कृष्ण स्यासी सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के सखा हैं। दूसरी बात बोले ब्राह्मण है महाराज, और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है सुदामा जी, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। देखिए ब्राह्मण तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ब्रह्म को ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। ब्राह्मण का जो शाब्दिक अर्थ है वास्तविक वो ये है कि जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। तो क्या कहते हैं सुखदेव जी ने कहा, राजन कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः, और कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु। इंद्रियों से जो सुदामा जी है वो विरक्त हैं। कैसे हैं विरक्त? देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उन पे निस्दिन ही संयम की कोड़े पड़े। और अपने मन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसे सुदामा जी विरक्त इंद्रियार्थेषु, और उनका जो मन है वो कैसा है? प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। देखिए शांत नितांत एकांत है उनकी आत्मा, किसी से कोई ज्यादा उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कोई गाली भी दे तो भी महाराज कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रशंसा भी करे तो भूलना नहीं है। जिसने जीवन में ये संकल्प ले लिया कि मुझे किसी के द्वारा किए गए दुख से मुझे दुखी नहीं होना, ध्यान देना। कोई हमें महाराज दुखी कर दे, किसी की सामर्थ्य नहीं है। दूसरे के हंसाने से हम हंसे जरूर, लेकिन दूसरे के रुलाने से रोए नहीं, क्योंकि अपने सुख की चाबी तो सबको दो, लेकिन रोने की चाबी केवल भगवान के हाथ में होनी चाहिए हमारी। पता चला महाराज किसी ने दो शब्द कह दिए, हमने इतना बड़ा मुंह डाल दिया, और रो रहे हैं, बैठे विलाप कर रहे हैं, अरे हमें तो उसने ऐसा कह दिया। अरे भाई कभी भगवान से भी प्रेम करके देखो ना। एक दिन क्या हुआ, ननु ब्रह्मन् भगवतः। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। अच्छा कई बार लोग पूछते हैं महाराज कि व्यास जी सुदामा जी के पुत्र कितने थे, क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था? और महाराज वैसे यदि देखा जाए वास्तव में तो उनको उनसे कोई काम नहीं है, लेना देना भी नहीं, कथा भी नहीं सुननी, लेकिन प्रश्न सुदामा जी के पुत्रों के क्या नाम थे ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाएंगे कि महाराज वो जो अगस्त जी ने राम जी को अस्त्र शस्त्र दिए थे उनके नाम क्या थे, और जो राम जी ने धनुष तोड़ा उसका नाम क्या था, वो शंख कौन था? तो भैया वास्तव में यदि देखा जाए तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, केवल प्रश्न करना है। बोलो राधे राधे। एक व्यक्ति आए सज्जन हमारे पास, बोले महाराज जी दिए में बाती कहां से आई? सोचो जरा, दीपक में बाती कहां से आई? हमने कहा भैया प्रश्न बहुत दमदार है, लेकिन हमें नहीं पता। बोले देखा हमने पहले कहा था महाराज जी को कुछ नहीं आता, फिजूल में ज्ञान दे रहे हैं, ले जाएंगे सब। तो मैं तो पहले ही कह रहा कुछ नहीं आता। हमने कहा महाराज आता तो नहीं है, लेकिन अब हमें नहीं पता दीपक में बाती कहां से आई। तो हमारा एक शिष्य बैठा था,
बोला महाराज जी बुरा ना माने तो इसको मैं जवाब दे दूं। हमने कहा दे दो भैया। उसने जोर से बोला, बोले इधर इधर सुनो भाई, इधर आओ। क्या हुआ? अरे बोले इधर तो आओ। पास में आए सज्जन, बोले क्या हुआ भैया? बोले आपने महाराज जी से क्या पूछा, दीपक में बाती कहाँ से आई? तो भैया दीपक कहाँ है? तो वो भी सज्जन महान थे भैया, दीपक जला के ले आए हाथ में, बोले ये रहा दीपक, ये रही बाती। अब बताओ दीपक में बाती कहाँ से आई? चेला भी महाराज बहुत दमदार, उसने एक फूंक मारी और दीपक बुझ गया। बोले ये क्या किया? बोले अब तुम बताओ बाती कहाँ गई? बोला मुझे नहीं पता। तो बोले ऐसे ही हमें भी पता नहीं कहाँ से आई और तुम्हें नहीं पता कहाँ गई, तो भैया काहे को फालतू में माथा पीट रहे, दिमाग खराब कर रहे? ना तो तुम्हें पता है कि कहाँ गई, हमें पता नहीं कहाँ से आई। अरे भाई जिस काम के लिए जा रहे हैं पूजा के लिए, उसमें भी विघ्न बन रहे, ये अपराध होता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी की पत्नी ने कहा सुदामा जी से, स्वामी मैंने सुना है आपके जो सखा हैं वो द्वारिकाधीश हैं, सब कुछ है उनके पास, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने कहा देवी आज तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, और हाँ मेरे मित्र कृष्ण तो हैं, लेकिन मांगने के भाव से मैं नहीं जाऊंगा। कहा स्वामी जी मांगने के भाव से नहीं, परंतु आप एक बार चले जाइए ना, केवल दर्शन हेतु। अब तो महाराज वो गए हैं पास में। सुदामा जी चलने लगे, उन्होंने एक चावल की पोटली ले ली है। ऐसी विडंबना थी उनके घर में भैया कि खाने के लिए दाने नहीं थे। सुदामा जी के घर में ऐसी स्थिति थी कि सुशीला केवल पानी को ऐसे ऐसे घुमाती है, रात्रि में चम्मच से पानी को घुमाती है। उसकी बेटी कहते हैं भैया भोजन कब दोगी, कब बनेगा? तो सुशीला कहती है बेटा बस अभी थोड़ी देर में दे रही हूँ। और ऐसे ही करते करते महाराज वो सो जाते हैं बालक। याचित्वा चतुरो मुष्टि, देवी सुशीला ने 4 घरों से चावल मांगे अलग अलग। विप्रान पृथक तंडुला मान करके चैल खंडेन तान बद्ध्वा, एक फटे से पुराने से वस्त्र से बांध दिए हैं। और भरत्रे प्रादादुपायनम। सुशीला ने कहा स्वामी अब आप जाइए, लेकिन एक मेरा संदेश है। देखिए सुशीला ने एक संदेश दिया है। कौन सा? बोले प्रभु एक संदेश सुनाना। एक मास द्वैपाख्यु में द्वैकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोह। आप कह देना महाराज एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और 2 एकादशी होती हैं। लेकिन महाराज धन्य है आपकी कृपा जो मेरे घर में दिन प्रतिदिन एकादशी का व्रत है, क्योंकि खाने के लिए कोई भोजन नहीं है भैया। सुदामा जी चले हैं। सुदामा जी बोले ठीक है देवी। महाराज इतना लंबा सफर है कि सुदामा जी चलते जा रहे हैं और थक जा रहे हैं। तो जब थक गए सुदामा जी ने गुहार लगाई ठाकुर जी की। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर बड़ी दूर नगरी, लेकिन हम आप कभी विचार ही नहीं करते कि भगवान को ढूंढना मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। विचार करो। दूर नगरी में बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी मैं कन्हैया
यमुना गहरी, इसलिए गोविंद सुदामा जी करे भगवान मैं आ तो जाऊं लेकिन पांव धरूं तो पायल मेरी भीगे, और हे प्रभु पार करूं तो कह जाऊं सगरी। ओ राधे को आओ कान्हा डरे मोहि लागे, 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 को आऊं तो देख तारी सुदामा जी बोले प्रभु आ तो गया हूँ तेरे दर में मगर आने की काबिल नहीं हो रहा, थक गया हूँ चलने की सामर्थ्य नहीं प्रभु, धीरे धीरे चलूं कान्हा कमर मोर लचके, धीरे चलूं कान्हा कमर मोर लचके, धीरे धीरे चलूं कान्हा कमर मोर लचके। और महाराज